कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कौन है ये लोग? अस्सलामु अलैकुम गाइस एंड सबसे पहले सबको बहुत बहुत हज मुबारक और उसके बाद एडवांस बहुत ईद उल अजहा मुबारक हो। छोटी ईद तो हमारे लिए होती है, हम बाजार जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। ईद उल अजहा जानवरों की होती है, हम मंडी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं मंडी गया, क्या किया, कैसी थी मंडी, क्या कुछ था, और जानवरों को भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों से आज शेयर करनी थी कि कुछ सुनते हैं जो हमें जिंदा करनी है, बहुत छोटी छोटी सी सुनते हैं जो हम करते रहते हैं। अगर उनको सोच समझ के सुन्नत के लिए हासिल कर लेंगे तो वो सुन्नत जिंदा हो जाएगी। जब आप ईद उल अजहा को सुबह उठें तो सबसे पहले आप गुस्ल करते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये सुन्नत है, गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल का तरीका हर जगह पे लिखा मिल जाता है कि गुस्ल प्रॉपर गुस्ल किया जाए। और उसके बाद आपके जोड़ों में से, आपके कपड़ों में से बेहतरीन कपड़ा जो आपके पास है उसको पहना जाए। उसके बाद खाने की बारी आती है ना, जब तो हम जल्दी जल्दी जो भी चीज खा लेते हैं, लेकिन सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमें नमाज से पहले कुछ नहीं खाना है। नमाज पढ़ के जब आएंगे तो हमें अपने ही बकरे का, अपने ही दुम्बे का, अपने ही जानवर का गोश्त खाना चाहिए, ये भी सुन्नत है। और जब नमाज के लिए जाया जाए तो तकबीर पढ़ी जाए। तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ के जाया भी जाए और वापस भी आया जाए। लेकिन जाते हुए एक रास्ता हो और आते हुए दूसरा रास्ता। आपके घर को एक रास्ता लेफ्ट से जाता होगा, एक रास्ता राइट से जाता होगा। जाते हुए राइट वाला कर लें, आते हुए लेफ्ट वाला कर लें, या जाते हुए लेफ्ट वाला कर लें, आते हुए राइट वाला कर लें, जो मर्जी। लेकिन रास्ते को तब्दील करके नमाज पढ़ने जाया जाए और वापस आया जाए, ये भी एक सुन्नत में है। और उसके बाद एक सुन्नत है कि सबसे पहले क्या चीज खाई जाए। सबसे पहले क्या चीज खाई जाए जी? कलेजी। जो भी आपने जानवर किया उसकी कलेजी सबसे पहले खाई जाए। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और पाए के बारे में हजरत आयशा ने फरमाया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन बाद पायों को खाया करते थे। जब भी आप जानवर करें, सुन्नत को जिंदा करने के लिए आप 15 दिन बाद पायों को नोश फरमाएं, जैसे मर्जी जिस मर्जी तरीके से बनाकर खाएं। और उसके बाद आ जाती है कुर्बानी कैसे की जाए। कुर्बानी के लिए कुछ लोग ना कसाई बुलवाते हैं, सारा कुछ कसाई बुलवा के ना, कसाई क्या कहते हैं, झटके से ना स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका खून, उसका दिल पंप करना छोड़ देता है। जब पंप करना छोड़ देता है तो खून उसका अंदर ही रह जाता है, जो नुकसानदेह। आज की साइंस ने भी ये प्रूफ कर दिया कि खून बॉडी के अंदर रह जाए तो वो नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए झटका देकर नहीं तोड़ना है, मुकम्मल ज़िबाह करना है। अगर झटका देकर तोड़ा जाए तो जानवर मकरू हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है और खून अंदर आ जाता है। खून अंदर रहने की वजह से गोश्त मकरू हो जाता है। जब आप काटते हो ना, विंड पाइप काटते हो, सांस की नाली काटते हो, वहां से खून निकलता है सारा प्रॉपर आपका ना। जब यहाँ से काटते हो तो उसको दर्द भी नहीं होती, क्योंकि जो जहाँ पे मैसेज देने वाली वेन है ना, वेजल है, वो जो है वो कट जाती है, जानवर को पेन नहीं होती है। जब आप उसकी विंड पाइप काटते हो तो ये पूरी वेसल भी कट जाती है और पेन नहीं होती है, बस वो खून निकलने की वजह से वो तरफ रहा होता है। तो जल्द ब जल्दी। और सबसे जरूरी काम कुछ जो है, छुरी सुन्नत है। छुरी सबसे तेज होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं है कि घर की छुरी पकड़ी हुई रगड़ी जा रहे हैं जानवर को, वो कट नहीं रहा, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले आपकी छुरी तेज होनी चाहिए कि जानवर को लगते साथ ही उसका आधा गला कट देना चाहिए। और उसके बाद जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह ना किया जाए। ये भी सुन्नत है कि एक जानवर सामने खड़ा हुआ है जिंदा और उसके सामने आप दूसरा जानवर कुर्बान कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। और अगली चीज, जब आप छुरी फेरें जानवर को, आप खुद फेरें, जो भी कसाई, ये कलमात बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ते पढ़ते छुरी फेरना बहुत जरूरी है। ये तो होगी सुनते, ये हमें बहुत जरूरी करनी है। हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप और मैं करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब ही ये शुरू करेंगे और इससे बहुत फायदा होगा। चलते हैं आप बकरा मंडी की तरफ। जो मंडी में हुआ मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ और उसके बाद आपको जानवर दिखाऊंगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بولو نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ دے دو بس. میں دوسری بات ہی نہیں کر رہا بھائی, میں نے کم بھی نہیں کروانے, 65 میں دے دیں. ہو رہا ہوتا میں نہیں کرتا اتنی بات. یقین مانے آپ نہیں کرتے, یقین مانے نہیں کرتا, میں پکائی کرتا ہی نہیں, میری عادت نہیں پکائی کرتی. حالانکہ بھائی ملتا ہے پھر پیسے تو دے گا. اچھا تو 10 منٹ سوچنا, 10 منٹ بعد تیرے پاس ہاں ہاں بتا. نہیں, مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا, میں نہیں بتاؤں گا.